हेलो दोस्त, आर्ट्स डिवीजन 0.1 में आपका स्वागत है। और आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ बौद्ध धर्म और जैन धर्म से जुड़ी जानकारी। तो सबसे पहले मैं आपको जैन धर्म से जुड़ी जानकारी दूंगा कि जैन धर्म की शुरुआत कैसे हुई और किसने किया, कैसे जैन धर्म धीरे धीरे भारत में आगे बढ़ा। इसका मैं एक डायग्राम बनाया हूँ एक शॉर्ट में, जिसके जरिए आप ये जानकारी हासिल कर सकते हैं कि महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ, उन्होंने कैसे कैसे अपने धर्म को आगे बढ़ाया। तो महावीर स्वामी 24वें तीर्थकर, यानी जैन धर्म के 24वें तीर्थकर अगर कोई पूछे तो आप बता सकते हैं कि महावीर स्वामी थे। जन्म 540 ईसा पूर्व हुआ था। यानी पूछा जाए कि महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ तो 540 ईसा पूर्व। कहाँ हुआ था तो वैशाली के कुंडग्राम के निकट हुआ था। पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ, जो वजी संघ के कुंडग्राम के ज्ञात्रिक क्षत्रिय कुल के प्रधान थे। माता का नाम त्रिशला था, जो लिच्छवी शासक चेतक की बहन थी। बचपन का नाम, यानी महावीर स्वामी का बचपन का नाम था वर्धमान। पत्नी का नाम यशोदा, जो समरवती की कन्या थी। पुत्री प्रियदर्शना या अड़ोज्या, कहीं कहीं आपको प्रियदर्शना भी आ सकता है ऑब्जेक्टिव में, और कहीं कहीं अड़ोज्या भी आ सकता है, तो आप दोनों में से कोई एक टिक मार सकते हैं। दामाद जमाली या चाहे जमाली, प्रथम विरोधी था। शिष्य गोसाल, जो आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे। प्रथम शिष्य जमाली, जो इनके दामाद थे। द्वितीय विरोधी तीसगुप्त, जो ज्ञान प्राप्ति के 16वें वर्ष में इनके द्वितीय विरोधी बने। गृह त्याग, 30 वर्ष की आयु में महावीर स्वामी ने घर त्याग दिया था। ज्ञान प्राप्ति, 12 वर्षों तक उन्होंने घोर तपस्या किया, तब जाकर उनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। ज्ञान प्राप्ति स्थल जिरिम्भिक गांव में त्रिजुपालिका नदी के पास, साल वृक्ष के पास इनको ज्ञान प्राप्त हुआ। यानी जैसे कि महात्मा बुद्ध को ज्ञान बुद्ध वृक्ष यानी पीपल के बरगद के नीचे प्राप्त हुआ था, इनको साल के वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। प्रमुख उपदेश वितुलाचल पहाड़ी पर वाराकर नदी के तट पर, यानी राजगीर में इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था, जो प्रमुख रूप से माना गया है। प्रमुख उपाधि केवलीन, जीन, निर्ग्रंथ, अहर्थ, ये इनको उपाधि दिया गया, इनको नाम दिया गया था। जीवन का अंत पावापुरी में 468 ईसा पूर्व 72 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हो गई। यानी कहा जाता है, ये शॉर्टकट में मैंने आपको बताया, लेकिन इसका विस्तार पूर्वक मैंने यहाँ पे डायग्राम बनाया है कि जैन धर्म यानी महावीर स्वामी को जैन धर्म का संस्थापक माना जाता है। यानी जैन धर्म का संस्थापक किसे माना जाता है? महावीर स्वामी को माना जाता है। ऋग्वेद में 2 जैन मुनियों की चर्चा किया गया। यानी ऋग्वेद का अनुसरण करेंगे, जब आप उसका अध्ययन करेंगे तो आपको 2 जैन मुनियों के बारे में जानकारी प्राप्त होगी। एक है ऋषभदेव, दूसरा है अरिष्टनेमी। ऋषभदेव को जैन धर्म का आदि प्रवर्तक माना गया। यानी आज पूछा जाए कि जैन धर्म का आदि प्रवर्तक कौन थे तो आप बोलिएगा ऋषभदेव। और इन्हें प्रथम तीर्थकर भी माना गया। यानी जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर किसको माना गया है तो ऋषभदेव को माना गया। और ऋषभदेव को और क्या माना गया है? आदि प्रवर्तक भी माना गया। आदि मतलब पुराना, यानी प्राचीन जैन धर्म के प्रवर्तक कोई है तो कौन है? ऋषभदेव। इसकी जानकारी आपको कहां से मिलती है तो इसकी जानकारी हमें ऋग्वेद की अध्ययन के जरिए प्राप्त होता है। फिर आता है महावीर स्वामी जो थे 24वें तीर्थकर है। यानी महावीर स्वामी जो थे कौन थे? 24वें तीर्थकर। यानी जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे? महावीर स्वामी। 23वें तीर्थकर कौन थे तो पार्श्वनाथ थे। इनका काल महावीर स्वामी के 250 वर्ष पूर्व माना जाता है। यानी पार्श्वनाथ और महावीर स्वामी के बीच 250 वर्षों का अंतराल रहा है। 250 वर्ष पहले पार्श्वनाथ थे और 250 वर्ष बाद कौन आए? महावीर स्वामी आए। महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व वैशाली के बिहार के कुंडग्राम में हुआ था। इनका वास्तविक नाम वर्धमान था। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ और माता का नाम त्रिशला था, और इनकी पत्नी का नाम यशोदा और पुत्री का नाम अड़ोज्या था, यानी प्रियदर्शना था। इन्होंने 30 वर्ष की आयु में अपना घर त्याग दिया और ज्ञान की खोज में निकल गए, क्योंकि इनका मन काफी अशांत रहता था। और इन्होंने अपने ज्ञान की खोज के लिए, यानी सांसारिक जीवन को छोड़ एक अलग जीवन के तलाश में वो निकल पड़े, और वहां पे उनको ज्ञान प्राप्त हुआ और वहां पे वो जिन कहलाए। उन्होंने 10 इंद्रियों पर अपना विजय प्राप्त कर लिया था, इसीलिए इनको जिन कहा गया। यानी इंद्रियां 10 होती है, यानी इन्होंने समस्त इंद्रियों पे क्या किया था? कमांड यानी कंट्रोल पा लिया था, नियंत्रण पा लिया, जिसकी वजह से इनको जिन कहा गया और इनके अनुयायी को जैन कहा गया। 72 वर्ष की आयु में पावापुरी में इनका निवारण, यानी इन्होंने शरीर त्याग दिया। इनके शासन काल में माफ कीजिएगा, इनके जो दौर चला था इसमें इन्होंने अपने सिद्धांत और उपदेश दिए, जिसके जरिए लोगों के अंदर क्या हुआ कि मोक्ष, माया, ये सब जो था, क्रोध, लोभ, ये सब धीरे धीरे समाप्त हो गया। और इन्होंने ब्रह्मचर्य जैसे एक मतलब युक्ति को जोड़ दिया था। पार्श्वनाथ के जो 4 युक्ति थी उसमें से एक जोड़ा था इन्होंने ब्रह्मचर्य को। यानी ब्रह्मचर्य का पालन करना क्या होता है? ये शांति की खोज होती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इनके संप्रदाय तो आने वाले कल में 2 संप्रदाय में बढ़ गए, दिगंबर और श्वेतांबर।
श्वेतांबर वो हुए जो श्वेत वस्त्र धारण किया, दिगंबर वो हुए जो बिना वस्त्र के रहा करते थे। इस तरह से जैन धर्म के आगे की कहानी जो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा।